हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शशि भूषण अग्रवाल है और मैं टीम कंपटीशन में फिजिक्स का फैकल्टी हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने ऑलरेडी 10th क्लास के रिलेटेड काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं। आज हम लोग बात करेंगे बेटा जो पेपर आप लोगों ने दिया है साइंस का, और उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। जो आपके फिजिक्स के इस बार टर्म 1 के 10th क्लास के बोर्ड के एग्जामिनेशन में आए हैं, वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चंस भले ही चाहे तो उस सीक्वेंस में ना हो, क्योंकि सेट बच्चों को अलग अलग सेट दिया गया है, तो इसीलिए हमने क्या किया है कि क्वेश्चन लिख दिया है और उसके बाद हम उसका आंसर और सॉल्यूशन उस क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन जो कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनकेव मिरर यूज्ड। बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि कनकेव मिरर जो होता है उसका नेचर कन्वर्जिंग टाइप का होता है, और वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या करता है, फोकस करता है, जो कि फोकस पॉइंट जिसको हम कहते हैं। तो सोलर कुकर वो कुकर होता है जहाँ पे हम सन रेज के द्वारा क्या करते हैं, चीज़ों को गर्म करते हैं, कुक करते हैं। तो वहाँ पे हाई इंटेंसिटी की सनलाइट चाहिए होती है, तो वहाँ पे कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है रियर व्यू मिरर कन्वेक्स होता है, सेफ्टी मिरर इन शॉपिंग मॉल्स ये भी कन्वेक्स होता है, और फुल साइज इमेज ऑफ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग ये भी कन्वेक्स मिरर ही होता है। तो कनकेव मिरर का इस्तेमाल जो होगा वो सोलर कुकर के रूप में होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन मैग्निफाइड इमेज, है ना बेटा। तो इसको मैग्निफाइड इमेज चाहिए ऑब्जेक्ट ए बी की ऑन स्क्रीन पे। देखो बेटा, स्क्रीन पे चाहिए मतलब रियल इमेज होगी, और रियल मैग्निफाइड इमेज लेंस, कन्वेक्स लेंस कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट एफ और 2f के बीच में हो। यहां पे आप देखिए ये ऑप्शन सी में f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो ये पोजीशन जो ऑब्जेक्ट की है यही रियल और हमारे पास मैग्निफाइड इमेज बनाएगा स्क्रीन पर, है ना। ये तो 2f है, ये तो सेम साइज की बनाएगा। ये बियॉन्ड 2f है तो ये छोटे साइज की बनाएगा, और ये f पे है तो ये आपका इन्फिनिटी पे इमेज बनाएगा। तो स्क्रीन पे जो प्रॉपर इमेज बनेगी वो ऑप्शन सी से बनेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कि एज पर द अरेंजमेंट द ऑप्टिकल डिवाइस इज लाइकली टू बी, है ना बेटा। अब आप देखो बेटा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है और ये रेज डाइवर्जिंग निकल रही है उसके थ्रू पास होते हुए, तो नेचुरल सी बात है ये लेंस होगा, क्योंकि इधर से रे दूसरी तरफ जा रही है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, लेंस का नेचर कैसा होगा बेटा। अगर कन्वेक्स है तो कन्वर्जिंग नेचर का होगा, और कनकेव है तो डाइवर्जिंग नेचर का। आप देख रहे हैं रेज डाइवर्ज कर रही है, तो लेंस का नेचर कैसा होगा, कनकेव लेंस होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट starting from air passes through medium A of refractive index 1.5, enters B of refractive index 1.33 and enters finally medium C of refractive index 2.42। अब कह रहा है कि कहां पे बेंडिंग ऑफ लाइट लीस्ट होगी। बेटा लीस्ट वहां होगी जहां पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शब्दों पे ध्यान दीजिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा। तो ए और बी का कंपैरिजन करें तो ए का 1.5 है, बी का 1.33 है, तो रिलेटिव इन दोनों का सबसे कम है, इसीलिए ए बी में बेंडिंग ऑफ लाइट लीस्ट होगी, है ना। जहां पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वह बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा होगी, और जहां पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वहां बेंडिंग ऑफ लाइट भी कम होगी। तो आंसर हो जाएगा ए बी इंटरफेस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्कैटरिंग लाइट। बेटा एक चीज का ध्यान रखा करिए, ये नॉट ट्रू लिखा हुआ है, तो
कई बार आप लोग गलती कर जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करके चले आते हैं। अब आप यहां पे देखिए गलत क्या है, गलत ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, ये टी होगा, है ना, टेक्स प्लेस एज वेरियस कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड इन एयर, है ना बेटा। तो एक्चुअल में लाइट की स्कैटरिंग अलग अलग कलर के लिए अलग अलग स्पीड नहीं होती है एक ही मीडियम के अंदर। क्वेश्चन ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि वेरियस कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड, गलत है। क्यों? क्योंकि वेरियस कलर्स ऑफ लाइट ट्रेवल विद द सेम स्पीड इन एयर, है ना, मीडियम तो सेम है, तो बेटा स्पीड भी क्या होगी, अलग अलग कलर की सेम होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी जो है वो नॉट ट्रू है। बाकी आप देख सकते हैं तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द डायग्राम शोन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म विल हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। बेटा देखो ऑब्जेक्ट पोल और एफ के बीच में रखा हुआ है, तो जब एफ और पी के बीच में होता है तो एक तो इमेज जो बनेगी वो पीछे बनेगी। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डायग्राम को ऐसे एक्सटेंड कर दें तो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस एक्सटेंड हो गई, और हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कुछ ऐसे इमेज बनेगी जो कि पीछे बनेगी, है ना। तो ये आपकी इमेज कैसे बनी बेटा, ये आपकी बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड। तो चूंकि वर्चुअल इमेज बनी तो उसका साइन पॉजिटिव है क्योंकि वो इरेक्ट इमेज बनेगी, और एनलार्ज है तो मोर देन 1 हो गई, इसीलिए साइन पॉजिटिव होगा और वैल्यू मोर देन 1 इस कंडीशन में होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब बेटा देखो अगर मीडियम बी में देखो तो यहां पे एंगल 2 और एंगल 3, ये दोनों एंगल सेम होंगे। देखो बेटा z बन रहा है ना, अगर हम इसको थोड़ा सा और नीचे ऐसे एक्सटेंड कर दें और इसको हम थोड़ा सा और सीधे ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दें तो देखो बेटा z बन रहा है ना, तो ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो 2 और एंगल 3 ये क्या होगा आपका सेम होगा। तो करेक्ट आंसर हो गया एंगल 3 बराबर एंगल 2 के। अब इस डायग्राम में देखिए क्या कहता है, बिलो x एंड y आर द एंड कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द व्हाइट लाइट। बेटा देखो जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो सबसे ज्यादा डिविएशन किसका होता है, वायलेट का। तो अगर हम देखें तो ये पीछे वाला जो होगा ये वायलेट होगा, है ना, और ये वाला जो वाई हो गया ये रेड कलर होगा। तो वायलेट का डिविएशन देखो सबसे ज्यादा डिविएशन हो रहा है ना, और ये देखो सबसे कम डिविएशन हो रहा है। तो रेड का डिविएशन सबसे कम होता है और वायलेट का डिविएशन सबसे ज्यादा होता है। तो कलर यूज टू पेंट डेंजर सिग्नल्स क्या होता है, रेड होता है ना, इसीलिए वाई जो है वो रेड कलर है, विच इज द कलर यूज टू पेंट डेंजर सिग्नल। यही कह रहा है द कलर वाई रिप्रेजेंट्स क्या। ठीक है, तो इससे समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन। हाँ, ये असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। बेटा मैंने आप लोगों को बताया भी था कि असर्शन एंड रीजनिंग जो पार्ट होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत ध्यान से करना होता है। तो सबसे पहले देखें कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं कि नहीं है। अगर करेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ऑप्शन सी और डी में से कोई होगा। चलिए, सन रेज अपीयर रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, बिल्कुल सही है। आप देखते हैं सुबह के टाइम पे जो आपका सन दिखता है वो लाल कलर से दिखता है ना, ऑरेंज कलर से भी दिखता है, लाल कलर से भी होता है। जितना पहले देखेंगे उतना रेडिश कलर होगा। रीजन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सनलाइट इन द एटमॉस्फेयर इज लेसर, गलत है बेटा, लेसर नहीं होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ज्यादा होगा। जब सन हॉराइजन के नीचे होता है तो सनलाइट को ट्रेवल करने में ज्यादा डिस्टेंस लगता है। तो ये रीजन का स्टेटमेंट ही गलत हो गया। इसका मतलब ए तो करेक्ट है, आर गलत है, यानी कि ऑप्शन सी होना चाहिए, जहां पे असर्शन सही है लेकिन रीजन का स्टेटमेंट ही गलत हो गया। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ अ लेंस कैन कन्वर्ट द सन रेज
at a point at 20 centimeter away from its optical center, the power of lens। बेटा बहुत सिंपल है, आपको पता है कि पावर ऑफ लेंस जिसको हम P से डिनोट करते हैं, ये बराबर 100 अपॉन फोकल लेंथ होगा। बेटा ध्यान रखिए, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में अगर है तो 100 अपॉन एफ करेंगे, और अगर मीटर में है तो 1 अपॉन एफ करते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पे 100, और देखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट जहाँ पे कन्वर्ज करती है वही फोकल लेंथ होती है, तो फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर है ना, तो कन्वर्जिंग लेंस है तो +20 हो गया, तो ये आ जाएगा +5 डायोप्टर, 100 अपॉन 20 +5 डायोप्टर, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है बेटा, आर की वैल्यू गिवन है कितनी? 30 सेंटीमीटर गिवन है, तो बेटा फोकल लेंथ क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हो गया, यानी कि 15 सेंटीमीटर हो गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कन्वर्जिंग मिरर में वर्चुअल इमेज चाहिए, तो बेटा वर्चुअल इमेज कन्वर्जिंग मिरर में कब होगी? जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो, यानी कि 0 और 15 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ 15 है और पोल यानी कि 0 पोजीशन पे हो गया। तो जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तभी हमारे पास वर्चुअल इमेज बनती है। हम चाहे तो एक छोटा सा डायग्राम भी बना लेते हैं, है ना बेटा। और ये देखिए, अगर हमने ये कनकेव मिरर बनाया है ना, जिसको हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया? पोल हो गया, और ये आपका फोकस हो गया। तो बेटा जब ऑब्जेक्ट को मैंने बताया था ना ऐसे रखेंगे जब पोल और फोकस के बीच में, है ना, तो ये तभी इसकी वर्चुअल इमेज यहाँ पे मिरर के पीछे बनेगी, ठीक है, ये वर्चुअल और एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। इसका रे डायग्राम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया बिटवीन 0 and 15। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट को इस तरह से पढ़ेंगे, एक कन्वर्जिंग लेंस forms 3 times a magnified image of an object which is taken on screen। बेटा एक चीज का ध्यान रखो, स्क्रीन पे आई है, इसका मतलब वो इमेज रियल हो गई, और रियल इमेज इन्वर्टेड होगी तो उसका मैग्निफिकेशन -3 होगा, क्योंकि इमेज जो है वो स्क्रीन पे है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी, तो इन्वर्टेड और रियल इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। आगे देखते हैं, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 30 सेंटीमीटर। बेटा कन्वर्जिंग लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ +30 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना, अगर डाइवर्जिंग होता तो माइनस होती। अब कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यानी कि u निकालना है। चलिए अब हम इसमें सिंपल एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रखेंगे। मैग्निफिकेशन लेंस के केस में v/u होगा, जहाँ पे v और u को हम साइन के साथ रखेंगे, है ना। तो अगर m की वैल्यू -3 है तो यहाँ से -3 बराबर v/u हो गया, जिससे v की वैल्यू -3u हो गई। ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गई v और u के बीच में। उसके बाद हम क्या करेंगे? अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, है ना बेटा। तो लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/f 30 हो गया, और v की जगह -3u रख दिया, और ये -1/u हो गया। बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/30 बराबर एलसीएम आ जाएगा 3u, है ना, और ऊपर हो जाएगा किसके बराबर? -1 और -3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो बेटा u इधर ले गए तो u इधर आ गया, और -1 -3
ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा और ये 30 ऊपर चला गया, है ना बेटा, और नीचे 3 ऑलरेडी था ही, तो u की वैल्यू -40 सेंटीमीटर इस प्रकार से कैलकुलेट करके आ गई। आंसर हो जाएगा इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आपको याद है कि हमने इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं और ये तो रिलेटिवली बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फिर से वही बात देखिए, नॉट ट्रू कह रहा है इन रेफरेंस विद द डायग्राम अबव। बेटा ये तो देखो कनकेव मिरर हो गया और ऑब्जेक्ट रखा है सी पर, तो सी पर जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज बनती है। तो यहां पे गलत क्या है, इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज, गलत है क्योंकि सेम साइज की इमेज बनेगी, तो ये वाला ऑप्शन नॉट ट्रू माना जाएगा, है ना। बाकी आप देख लीजिए सारा ऑप्शन सही है। इमेज फॉर्म्ड इज रियल सही है, इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू डबल ऑफ द फोकल लेंथ जो कि सी है, बिल्कुल सही है। इमेज फॉर्म्ड इन्वर्टेड बिल्कुल सही है, बस सेम साइज की इमेज बनेगी, एनलार्ज्ड नहीं बनेगी, इसीलिए नॉट ट्रू हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए बेटा, आप यहां पे देखिए, एक चीज को ध्यान दीजिए कि ये एंगल हमारे पास बना N1 में और ये एंगल बना N3 में। अब आप देखिए रे का सबसे ज्यादा डिविएशन N3 में हो रहा है कि नहीं। तो N3 में बेंडिंग ऑफ लाइट सबसे ज्यादा हो रही है, इसका मतलब कि N3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 से ज्यादा है ना बेटा। जिस मीडियम में रे जाती है अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो वहां पे बेंडिंग ऑफ द लाइट सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये हो गया N3 विल बी ग्रेटर देन N1, ये करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इससे स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V होता है। तो अगर VA निकालना है तो ये बराबर C/NA हो जाएगा। C आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और A का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है, ये गिवन है। तो नीचे हमने 1.5 रख दिया तो वेलोसिटी इन A ये आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पहला तो ये वाला तो A का हो गया। अब मीडियम B में भी ऐसे ही निकाल लेंगे, वेलोसिटी इन मीडियम B बराबर C/NB कर देंगे, ये हो जाएगा 3 × 10⁸, NB हो गया 1.33 हो गया। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हमको इसमें मिलेगा वो हमको मिलेगा आंसर डी पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, इजी था क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल, है ना बेटा। और यहाँ पे एक मैंने करेक्शन किया हुआ है, 80 की जगह 30 किया हुआ है। हो सकता है कि आपके पेपर में 80 लिखा हो, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। ये आंसर इसका 30 होगा, इसका करेक्ट जो वैल्यू होगी वो 30 होगी। तो ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, बेटा ऑब्जेक्ट की हाइट है h और ये गिवन है 4 सेंटीमीटर, इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ डाइवर्जिंग मिरर, यानी कि u -30 है और मिरर डाइवर्जिंग है यानी कि कन्वेक्स मिरर है। अब फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कितनी बता रहा है, 10 सेंटीमीटर बता रहा है, तो f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड हमको h' हमको फाइंड आउट करनी है, ये हमको
वैल्यूज गिवन है और इससे हमको फाइंड आउट करना है। तो बेटा सबसे पहले ये देखेंगे कि मिरर कौन सा है और इसको अंडरलाइन कर लेंगे क्या कि गलती ना हो। मिरर आपका डाइवर्जिंग मिरर है, तो डाइवर्जिंग मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, प्लस साइन के साथ होती है, तो यहाँ पे हम प्लस साइन लगा देंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आपको U और F गिवन है, तो सबसे पहले हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, और यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले अप्लाइंग कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। बेटा ये चीज़ का ध्यान रखिए, लेंस फॉर्मूला कब लगेगा और मिरर फॉर्मूला कब लगेगा। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मिरर फॉर्मूला प्लस साइन के साथ होगा, तो 1/f 10 हो गया, v फाइंड आउट करना है, और u माइनस 1/30 क्योंकि u हमेशा नेगेटिव होता है, तो इससे 1/v निकल जाएगा, ये इधर चला गया बेटा, 1/10 प्लस 1/30 हो गया, ठीक है, ये इधर जाएंगे तो ये 1/v बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम, ये हो गया 30 और ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। अब इससे आप 1/v बराबर 3 प्लस 1 यानी कि 4/30, तो v बराबर हो जाएगा, ये इधर चला गया, दैट इज इक्वल टू 30/4 हो गया। ये v यानी कि इमेज डिस्टेंस आ गई, प्लस साइन के साथ आ गई, यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, ठीक है। अब हमको हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, तो बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ये हमने ऑलरेडी मिरर के केस में डिस्कस कर लिया है, तो हाइट ऑफ इमेज h डैश बराबर -v इंटू h अपॉन u हो जाएगा। बेटा ऐसे इसको नीचे से हम इसको h को मल्टीप्लाई कर देंगे ना इस वाले फॉर्मूले को लेके, ठीक है, तो h डैश बराबर -v की जगह 30/4 प्लस साइन के साथ, h कितना गिवन है, h गिवन है, ये गिवन है 4 सेंटीमीटर, है ना, और u -30 गिवन है। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, देखिए सारा कैंसिल हो गया, ऊपर -30 और नीचे -30 कैंसिल हो गया, 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया +1 सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। बहुत इजी था, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ ये थी कि इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगेगा और इसका इस्तेमाल हमने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत अच्छे से डिस्कस करके बेटा समझाया था। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा, है ना। आप लोगों ने मेरे वीडियो लेक्चर्स ज़रूर देखे होंगे और उसमें मैंने कितने अच्छे से समझा रखा था कि बेटा मैग्निफिकेशन कैसे लेंगे, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको सॉल्व किया होगा, 100% नंबर आए होंगे आप लोगों के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है जिसको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, और यहाँ पे देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कह रहा है। अब ये देखिए स्टेटमेंट पढ़िए, इसी में सारा चीजें आपको दिख जाएंगी। माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कंसिस्ट ऑफ 2 लेंस L1 एंड L2। द लेंस L1 को ऑब्जेक्टिव कहते हैं, फॉर्म्स रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेटा कौन सा लेंस बनाता है, कन्वेक्स लेंस, रियल, मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। इसी से पता चल जाता है कि L1 ने कैसा नेचर का इमेज बनाई, ठीक है, तो L1 कौन सा हो गया, कन्वेक्स हो गया। आगे अब कह रहा है दिस सर्व्स एन ऑब्जेक्ट फॉर लेंस L2 द आई पीस। द आई पीस फंक्शंस लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफायर। फिर से मैग्नीफाई कर रहा है, तो फिर से कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि बेटा कनकेव लेंस मैग्नीफाई नहीं करता है ना। तो ये चीज का ध्यान रखिए कि L1 और L2 स्टेटमेंट से ही समझ में आ गया कौन सा लेंस है, बोथ कन्वेक्स लेंस हो गया। बिल्कुल क्लियर हो गया, समझ में आ गया, क्योंकि दोनों लेंस एक्चुअल में मैग्नीफाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की इमेज को। और माइक्रोस्कोप का मतलब ही यही है कि बहुत छोटी चीज को बड़ा करके देखना, मैग्नीफाई करके देखना। तो ऑब्जेक्टिव ने भी मैग्नीफाई किया और दूसरा लेंस L2 जिसको हम आई पीस कहते हैं
उसने भी मैग्नीफाई किया। ठीक है, तो डबल मैग्निफिकेशन होता है इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। अब कहता है इट प्रोड्यूसेस अ फाइनल इमेज विच इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एंड लार्ज एंड वर्चुअल। क्वेश्चन पहला वाला, व्हाट टाइप ऑफ लेंसेज मस्ट बी L1 एंड L2, हमने ऑलरेडी इसका आंसर दे दिया है बेटा, क्योंकि दोनों मैग्नीफाई कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहां से अगर आप देखें, ये यहां से इसके नीचे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू एंड साइन ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय L1। L1 ने क्या बनाया बेटा, रियल बनाया, इन्वर्टेड और मैग्निफाइड बनाया, है ना। तो रियल इमेज का साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, मैंने आपकी ऑलरेडी बता दिया है, और मैग्निफाइड है तो वैल्यू मोर देन 1 हो गई। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर डी होगा। ये ध्यान रखिए, क्योंकि यही चीज तो समझने वाली है, क्योंकि एक्चुअल में आपको माइक्रोस्कोप से बात नहीं कर रहा है, ये माइक्रोस्कोप की आड़ में आपसे लेंसेज के नेचर और उनकी इमेज के मैग्निफिकेशन के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन रियल इमेज का नेगेटिव साइन होता है और मैग्निफाइड की वैल्यू मोर देन 1 होगी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, इसी में अकॉर्डिंगली आगे देखते हैं। ये यहां से हमारे पास ये ब्रेक होके क्वेश्चन आ जाएगा इसके नीचे वाला। अब अगला देखते हैं क्या कहता है, अगला का पार्ट क्या कहता है, ये देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू एंड साइन अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय L2। अब L2 भी कन्वेक्स लेंस है, लेकिन कैसी बना रहा है, ये देखिए कैसी इमेज बना रहा है, सर्व्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर L2 द आई पीस, है ना। तो ये जो है वो आपकी बनाएगा वर्चुअल और एनलार्ज इमेज बनाएगा। तो वर्चुअल इमेज का साइन पॉजिटिव होता है और एनलार्ज है तो मोर देन 1 होगा, है ना बेटा। तो इस तरह से करके ये क्वेश्चन का भी आंसर बी हो जाएगा, है ना। उसमें आंसर क्या था आपको देखिए, पिछले वाले में L1 का मोर देन 1 साइन नेगेटिव, क्योंकि वहां रियल इमेज बन रही थी। यहां पे ये वर्चुअल बना रहा है तो साइन पॉजिटिव हो गया, मैग्नीफाइड है तो मोर देन 1 हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, और यही इसी पर्टिकुलर पैसेज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या कहता है, ये देखिए यहां पे इसके नीचे वाला, पावर ऑफ आई पीस गिवन ए 5 डायोप्टर एंड फॉर्म्स एन इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी। बहुत इजी है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे L2 का पावर गिवन है, तो बेटा L2 की फोकल लेंथ, है ना, ये बराबर किसकी हो जाएगी, आपको पता है बेटा 100 अपॉन पावर। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में निकालनी है तो बेटा 100 अपॉन पावर करेंगे, तो ये 100 अपॉन पावर हो गया 5, यानी कि 20 सेंटीमीटर प्लस साइन के साथ हो गया, ये आपकी फोकल लेंथ आ गई। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर, तो इमेज डिस्टेंस V जो है वो -80 हो गया, है ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट वाली साइड पे ही होगा, उसी की तरफ होगा, इसीलिए ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस आ गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो बेटा अब हम इसमें लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं L2 कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। तो ये हमने यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, अप्लाइंग कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला लगा देंगे और सीधा सीधा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो बेटा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u कर दिया, तो 1/f 20 हो जाएगा विद प्लस साइन, बराबर 1/v माइनस 80 होगा, है ना बेटा। माइनस क्योंकि वर्चुअल इमेज किधर बनेगी बेटा, L2 तो वर्चुअल इमेज बना रहा है और वो ऑब्जेक्ट वाली साइड पे ही बनेगी, इसीलिए माइनस साइन लिया हुआ है, और -1/u हो गया, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बस,
और इसको ऐसा करेंगे, इसको एक ही तरफ रहने देंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो -1/u इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/80 हो जाएगा, है ना बेटा। इसको इधर ले गए तो -1/u और ये हमने एलसीएम ले लिया और ये हो जाएगा 4 और +1, तो -1/u आ जाएगा 5/80, तो u बराबर -80/5 अपने आप अपने साइन के साथ आ गया -16 सेंटीमीटर, मतलब हमेशा लेंस के सामने वाली तरफ होगा ऑब्जेक्ट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, जो कि सेम साइड पे होगा, जहां की तरफ इमेज बन रही है उधर ही ऑब्जेक्ट भी होगा ना, क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है। तो बेटा ये हमने वो क्वेश्चन से डिस्कस किए और मैं समझता हूं कि इनमें सारे क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छे से किए होंगे और मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे फुल मार्क्स लेके आएंगे। और आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, बस थोड़ा सा क्या है, एक बार हमारा वीडियो देख के आप लोग और अच्छे से उसकी क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। चीज़ों को जो क्लैरिटी नहीं मिलती है वो आपको मिल जाया करेगी, ठीक है। तो इस तरह से करके हमने आज का पेपर डिस्कस किया, है ना। चलिए, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस। और मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओके, हैव अ गुड डे।